अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिन के 12 बज रहे थे जब मेरी नंद की आंख खुली। उसने आते ही मुझ पर हुक्म किया कि भाभी मेरे लिए नाश्ता तो बना दें। मैं तो सुबह से पूरे घर के काम कर रही थी। इसके हुक्म देने पर मेरा दिमाग थोड़ा घूम सा गया। रूबी, तुम अपना नाश्ता खुद भी बना सकती हो। देखो, मैंने अभी दोपहर का खाना भी बनाना है। मेरे पास वक्त कम है, मैं मसरूफ हूँ। मेरा इतना कहना ही था कि घर में क़यामत आ गई। मेरी सास दौड़ी दौड़ी चली आई और मुझ पर हुक्म चलाने लगी कि तुम कौन होती हो मेरी बेटी पर इस तरह की बातें करने वाली। उसने एक ज़रा सा आपको नाश्ते का ही तो कहा है, तुमने मेरी बेटी को इतनी ज़्यादा बातें सुना दी। मैं दोपहर के लिए सब्ज़ी बना रही थी, मेरी सास ने मेरे हाथ से सब्ज़ी की टोकरी और छुरी छीन ली। रहने दो, हम खुद बना लेंगी, हम पर इतना एहसान मत चढ़ाओ, हम अपना ख्याल खुद कर लेंगे और अपना काम खुद कर लेंगे। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मैं सुबह से काम में मसरूफ़ थी, मगर ये किसी को भी नज़र नहीं आ रहा था। ज़रा-सी बात को उन्होंने इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया। मैं उसके बाद अपने कमरे से ही शाम तक ना निकली। शाम को मेरा शौहर जब घर आए तो मुझे लगा वो मेरी बात सुन लेंगे। मैं उनको बताऊँगी कि ये मामला हुआ है, मगर उन्होंने भी आते ही मुझ पर रौब जमाना शुरू कर दिया और मुझे साफ-साफ अल्फ़ाज़ में कह दिया कि उनकी बहन से आपको माफ़ी माँगनी होगी। उनकी बहन मुझसे कई साल छोटी थी और गलती पर भी उनकी बहन ही थी, मगर उनको नज़र नहीं आ रहा था। अपनी सास के इस रवैये पर और अपनी इस तौहीन पर मेरी आँखों में आँसू आ गए थे और मैं सोचती ही रह गई थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली इस तरह की अच्छी वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।